हाल ही में पंजाब के अमृतपाल सिंह, जो कि 19 वर्षीय नौजवान थे, जो कि अग्निवीर में शामिल हुए थे और कश्मीर में सेना की ड्यूटी कर रहे थे, उनकी ड्यूटी के दौरान वहां पर मौत हो गई और उन्हें मरने के बाद न तिरंगा नसीब होता है और न ही गार्ड ऑफ ऑनर। लेकिन नियमों को ताक पे रखकर एक एक्ट्रेस, जो कि निजी कारणों की वजह से दुबई गई हुई थी और 5 स्टार होटल में अपने बाथरूम में दारू पीकर अपने ही बाथटब में डूब के मर जाती है, उस एक्ट्रेस को, जी हाँ, मैं श्रीदेवी जी की बात कर रहा हूं, उस एक्ट्रेस को सारे नियमों को, कानूनों को ताक पे रख के तिरंगा भी नसीब होता है और गार्ड ऑफ ऑनर भी। यह है हमारे नरेंद्र मोदी जी का न्यू इंडिया। यह है भारतीय जनता पार्टी का न्यू इंडिया। मैं मोदी सरकार से पूछना चाहता हूं कि जैसे ही विपक्षी दलों ने इस बात को उठाया कि अग्निवीर के मरने के बाद न ही उसे तिरंगा नसीब हुआ और न ही गार्ड ऑफ ऑनर, वैसे ही हमेशा की तरह इस बार भी मोदी सरकार ने सेना को आगे कर दिया और सेना ने आके बताया कि क्योंकि वो शहीद नहीं हुए हैं, बल्कि उनकी मृत्यु का कारण उनकी ही बंदूक से चली हुई गोली है। हालांकि यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि जो गोली उनको लगी है वो उन्होंने खुद चलाई है या कैसे लगी है, लेकिन क्योंकि वो गोली उनकी ही बंदूक से लगी थी, इसलिए उन्हें ना ही गार्ड ऑफ ऑनर नसीब हुआ और ना ही तिरंगा मान लिया। लेकिन मैं मोदी सरकार से पूछना चाहता हूं कि एक एक्ट्रेस को, जो कि दारू पीकर दुबई में एक 5 स्टार होटल में अपने बाथरूम में बाथटब में मरी पाई जाती है दारू के नशे में, उसे किस नियम और किस कानून के तहत तिरंगा भी नसीब हुआ और गार्ड ऑफ ऑनर भी। और अनभक्तों के लिए हमेशा की तरह बीजेपी की आईटी सेल ने एक नया चीज चला दिया था कि क्योंकि उन्हें पद्मश्री मिला हुआ है इसलिए उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर और तिरंगा नसीब हुआ। हिंदुस्तान के किसी कानून में नहीं लिखा गया है कि पद्मश्री वाले की अगर मृत्यु हो तो उसे गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाए और उसे तिरंगा नसीब हो। लेकिन एक सैनिक जो देश के लिए ड्यूटी कर रहा हो, अगर उसकी मौत होती है तो उसे कम से कम तिरंगा तो नसीब होना चाहिए। हमारा भारत इतना बदल गया है कि एक सैनिक की ड्यूटी के दौरान अगर मौत हो जाए तो उसे तिरंगा नसीब नहीं होगा, लेकिन एक एक्ट्रेस दारू पीकर अपने ही बाथटब में अगर मरी पाए जाए तो उसे तिरंगा भी नसीब होगा और गार्ड ऑफ ऑनर भी। मैं मोदी सरकार से बोलना चाहता हूं कि जब कोई नौजवान सेना में जाता है ना, या आपके नए बनाए हुए अग्निवीर में, तो सिर्फ चंद रुपए के लिए नहीं जाता है, बल्कि वो देश की सेवा के लिए भी जाता है। बल्कि वो इसलिए भी जाता है कि जिस दिन उसकी मौत होगी ना, उस दिन उसे तिरंगा नसीब होगा, उसके शरीर को तिरंगा में लपेटा जाएगा। और यहां पे तो हालत इतनी बुरी थी कि अमृतपाल सिंह के, पंजाब में जब अमृतपाल सिंह के गांव में उनकी लाश पहुंची एक प्राइवेट एम्बुलेंस के द्वारा, तो उनके गांव वालों ने वहां के लोकल पुलिस से रिक्वेस्ट की कि उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाए। मैं मोदी सरकार को यह बोलना चाहता हूं कि इस बात का ध्यान रखे कि देश का हर नौजवान, चाहे वो अग्निवीर में भी शामिल क्यों ना हो रहा हो, उसे एक आस होती है कि जिस दिन वो देश के लिए मरेगा या देश के लिए काम करते हुए मरेगा तो उसे सम्मान नसीब होगा, उसे तिरंगा नसीब होगा। आप एक एक्ट्रेस को जो दारू के नशे में अपने ही बाथटब में मारा पाया जाता है, उसे तो तिरंगा दे दे रहे हैं, लेकिन आप एक सैनिक को नहीं दे रहे हैं। अनभक्तों, तुम्हें व्हाट्सएप के जरिए यह बताया जाता है ना कि हमारा देश मजबूत हो गया है, ताकतवर हो गया है। तो हमारा देश ये कौन से तरीके से ताकतवर हुआ है जिसमें 3 सालों से आर्मी की वैकेंसी तक रोकी गई है, आर्मी की वैकेंसी तक नहीं भरी जा रही है, और अब चंद अग्निवीरों की भर्ती की जा रही है। दुनिया का सबसे टेक्नोलॉजी से स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम चकनाचूर हो गया इजराइल का जब लगातार कुछ बॉम्ब्स गिरे। तुमने देखा कि उनका सबसे टेक्नोलॉजी प्रूफ बॉर्डर को कैसे तहस नहस करके आतंकवादी उनके देश में घुस गए, और हमारे यहां लगातार आर्मी की वैकेंसीज नहीं भरी जा रही है, आर्मी की संख्या कम की जा रही है, और अनभक्तों को यह बताया जा रहा है कि लोगों की संख्या कम करके टेक्नोलॉजी को स्ट्रांग किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी को स्ट्रांग किया जाना जरूरी है, लेकिन आर्मी की संख्या को कम करना नहीं।
और आर्मी की संख्या को लगातार कम करना, 3 साल से आर्मी की वैकेंसी को रखना, यह देश को मजबूत करना कैसे हो गया है? ड्यूटी करते एक जवान को तिरंगा भी नसीब नहीं होता है, और दारू के नशे में दुबई के एक 5 स्टार होटल में अपने ही बाथ टब में डूब के मरने वाले को तिरंगा के साथ साथ गॉर्ड ऑफ ऑनर भी नसीब होता है। हमारा देश इतना स्ट्रांग हो गया, इतना बदल गया। अंधभक्तों, अगर आंखों में थोड़ी सी शर्म बची है ना, तो अभी भी आंखें खोल लो और सवाल पूछो देश के लिए। जय हिंद, जय भारत।